नमस्कार, मैं एस के मित्तल और आप देख रहे हैं स्पिद्धो ब्रेकिंग न्यूज। इस समय हम पहुंचे स्पिद्धो के पुराने बस स्टैंड पर अकेसन चौक पर, जहां पर हम बता दें कि आज यहां पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा यहां पर पुतला फूंकने की तैयारी की जा रही है। क्यों पुतला फूंकने की तैयारी की जा रही है, मोटे मोटे शब्द में मैं बता दूं आपको कि कल उदयपुर के अंदर जो दर्जी था कन्हैया लाल, उसकी बड़े ही निश्चित तरीके से यहाँ पर हत्या की गई। उनकी तलवार से काटकर सिर से अलग किया गया और उसके खिलाफ हालांकि बता दें कि पूरे देश के अंदर रोष फैल रहा है। पूरे देश के अंदर इसके लिए आवाज़ उठ रही है कि एक हिंदुत्ववादी के ऊपर एक आतंकवाद का जो मामला सामने आया है। और जैसे कि बता दें कि नुपुर शर्मा के विवादित बयान के ऊपर, जैसे कि कन्हैया लाल ने उसके पक्ष में सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट की थी और उस पोस्ट को लेकर के उसको धमकी दी गई थी, जिसकी उसके द्वारा पुलिस में शिकायत की गई थी, लेकिन पुलिस द्वारा ठोस कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि वहां पर उनको बुला करके उनका समझौता करा दिया गया। और जिस पर उसने किसी अनहोनी के संग के चलते 5 दिन दुकान बंद रखी, लेकिन उसके बावजूद 5 दिन बाद जब उसने दुकान खोली तो उसके साथ 2 युवक जो कि कपड़े का माप देने के बहाने आए और आने के पश्चात कुछ ही समय बाद उन्होंने वहां पर उस पर तलवार से हमला कर दिया और उसकी जो गर्दन है वो सिर से अलग कर दी। तो उस कड़ी के अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पर पूरे देश के अंदर रोष है और उसी कड़ी के अंदर अकेसन चौक पर आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें, जहाँ पर बजरंग दल और युवा जो संगठन है बजरंग दल के द्वारा और साथ में विश्व हिंदू परिषद के सदस्य से यह जो रोष प्रदर्शित किया जा रहा है और यहाँ पर आतंकवाद के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। और यहाँ पर पुतला भी आप देखते हैं कि मेरे सामने पीछे देखते हैं आप यहाँ पर कि पुतला भी यहाँ पर रखा हुआ है और उस पुतले को फूंकने की जो तैयारी है वो यहाँ चल रही है। आप देख रहे हैं स्पिद्धो ब्रेकिंग न्यूज पर, खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। अभी रुक जाओ भाई, अभी उसको नारेबाजी कर लो। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर दूसरे, अभी हम बात करेंगे यहाँ पर जो बजरंग दल से है कि उनका क्या कहना है। और कायराना तरीके से हत्या कर दी गई है, उसके विरोध में हम सभी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद हिंदू संगठन के सभी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं, उसका विरोध जताने के लिए। मामला क्या पूरा ये मामला सर ये उदयपुर का है। वहाँ पे कोई टेलर था, अपना टेलर भाई था, उसके फेसबुक पे पता नहीं उसने कोई पोस्ट डाल दी। सिर्फ उस पोस्ट डालने के चक्कर में उसकी चाकू के साथ गला काट कर बहुत से वार करके उसकी निर्मम तरीके से कायराना तरीके से हत्या कर दी। जैसे कि पता लगा नुपुर शर्मा की जो बयान था उसकी उसने समर्थन पोस्ट डाली थी और धमकी दी गई थी। हाँ। तो पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं की, उसको आप कैसे देखते हैं उस चीज़ को आप? देखो, ये पुलिस ने उसके कार्रवाई करनी चाहिए। उसी के विरोध में हम हैं कि पुलिस प्रशासन उनको पकड़ कर सख्त से सख्त फांसी की सजा दे। हत्या करने के बाद जो लोगों ने जो आके फेसबुक पर लाइव आकर जो तो आप देखते हैं यहाँ पर अभी देखिए यहाँ पर पुतला फूंका गया है और पुतला के देखते हैं यहाँ पर पुतला है इस्लाम जिहाद के खिलाफ। आप देखिए यहाँ पर इस्लाम के खिलाफ लेकर के यहाँ पर पुतला फूंका गया है और उसके खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पर हम दिखा रहे हैं स्पिद्धो के अकेसन चौक से तस्वीरें, जहाँ पर आज बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा हत्या कार्रवाई की गई है। और उस कड़ी के अंदर आप देखते हैं यहाँ पर लाइव आप देख रहे हैं यहाँ पर कि उनका पुतला फूंका गया है। देश का बल बजरंग दल, देश का बल बजरंग दल, देश का बल बजरंग दल। भारत माता के सम्मान में, भारत माता के सम्मान में बजरंग दल मैदान में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बजरंग दल के युवा जो कार्यकर्ता है, अभी हम बात करते हैं यहाँ पर प्रवीण जी से। प्रवीण नाम है जी, प्रवीण जी से। तो उनका इस बारे में क्या कहना है जी? प्रवीण जी, आज यहाँ पर बजरंग दल के द्वारा और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा पुतला फूंका गया है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी, ये जो राजस्थान के उदयपुर के अंदर जो एक मानवता को जंजोर करने वाली आतंकवादी प्रवृत्ति के मनुष्य द्वारा जो ये घटना घटी गई है, उनके द्वारा जो कि इस्लामिक कट्टरपंथी लोग हैं जो एक मजहब के नाम में अपनी जो अंदर की उनकी जो हिंदू धर्म के प्रति जो कट्टरता है,
हिंदुओं के प्रति जो उनके मन में रोष है, निराशा है, पता नहीं किसी न किसी चीज को लेकर, वैसे ही ऐसे बेमतलब में किसी न किसी को मार काट मचा रखी है उन्होंने। एक जो अपने कन्हैया लाल थे, जो बहुत ही गरीब फैमिली से थे, जो एक दर्जी का काम करते थे मामूली, तो उन्होंने एक नुपुर शर्मा जी ने जो कुछ दिन पहले जो कंट्रोवर्सी चलाई गई थी लोगों के द्वारा, उसके समर्थन में कोई पोस्ट शेयर किया या फिर उस पर कमेंट किया, एक छोटी सी बात को लेकर उसको काट दिया गया, बेरहमी से मार दिया गया दिन दिहाड़े बड़े बाजार में। और ये जो लोग हैं ये सब पीठ में छुरा घोंपने का काम करते हैं, ये कभी भी सामने से नहीं आते, हमेशा पीछे से वार करते हैं। ऐसे ही उस भाई के पास, टेलर के पास, पहले तो ये उसका मतलब कि अपना नाप देने के लिए कि हमें सूट सिलवाना, इसके लिए गए उसके पास, जैसे ही वो नाप लेने में व्यस्त हुआ वैसे उसके पीछे से हमला कर दिया और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी उन लोगों ने। 10 दिन पहले धमकी दी गई थी उनको, उसको कन्हैया लाल को 17 तारीख को, और पुलिस ने कंप्लेंट भी की थी, तो उस कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं उस चीज को आप? इसमें पुलिस सुस्त है वहाँ पे बिल्कुल भी। जो एक कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस तो शुरू से ही इन कट्टरपंथियों की समर्थन रही है, तो इसलिए वहाँ पर हम पुलिस से कोई और उम्मीद कर भी सकते थे, लेकिन उनका यही हो गया है। बस अब तो हमारे हिंदुओं को ही जागना पड़ेगा। हिंदुओं, या तो तुम शस्त्र उठाओ, वरना सब उठाने के लिए तैयार रहो। आज कन्हैया का कल हमारा होगा, परसों आपका भी होगा। ये तो कहाँ प्रदर्शन हो रहा है जी? ये प्रदर्शन हमारे बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद द्वारा पूरे हरियाणा में और पूरे भारत में किया जा रहा है जी। आगामी जो रणनीति है वो क्या रहने वाली है? हमारी तो यही मतलब कि उन पे कार्रवाई हो। जिस तरह से हम लोगों ने ये उनका कट्टरपंथियों में यहाँ पे पुतला फूंका है, इसी तरह की बेरहमी से उनको भी मौत दो, ताकि कोई भी कट्टरपंथी ऐसी आतंकवादी प्रवृत्ति का काम करने की कोशिश ना करे। जी 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 सर, क्या कहना चाहेंगे आप? जय श्री राम जी। मैं यही कहना चाहूँगा, हिंदू को जागरूक होना पड़ेगा। यदि हिंदू जागरूक नहीं होगा तो ऐसे ही करता रहेगा और बढ़ता रहेगा। और पहले भी हमने ऐसा किया है, यूपी के अंदर, गुजरात के अंदर गोधरा कांड हुआ था तो हिंदुओं ने आवाज उठाई थी, हिंदुओं ने काटा था, और आज वहाँ पर कोई दंगे नहीं होते हैं। यूपी के अंदर जब मुजफ्फरनगर वाला दंगा हुआ था तो वहाँ पर भी काटा गया था, और आज वहाँ पर भी कोई दंगे नहीं हो रहे हैं। ऐसा ही सभी हिंदुओं को खड़ा होना पड़ेगा, और जब तक वो खड़े नहीं होंगे, शस्त्र नहीं उठाएंगे, तब तक वो सभी उठाते रहेंगे। जी जी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर दूसरे कि आज यहाँ पर सिद्धू के पुराने बस स्टैंड पर पुतला फूंका गया आतंकवाद का। तो अभी हम बात करेंगे यहाँ पर। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ पर? ये जो निर्मम हत्या हुई है सीतापुर के अंदर, ये बहुत गलत है और हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जी जी। और प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा उनको दिलवाए, उन्हें अंदर करे, जो भी कार्रवाई हो सके वो करनी चाहिए। जी, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आगामी यहाँ तक कि दिल्ली में बैठे तो आप देख रहे थे यहाँ पर सिद्धू के पुराने बस स्टैंड से लाए दूसरे। अभी हम बात करते हैं विश्व हिंदू के जिला उपाध्यक्ष जी से, उनसे जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ पर? सबसे पहले मैं आपके चैनल का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आप हमारे बुलावे पे तुरंत चले आए। आज का ये कार्यक्रम समूचे भारत में जिला स्तर एवं तहसील स्तर पर हर जगह किया जा रहा है। जी, ये बजरंग दल एवं विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम जो हो रहा है, ये राजस्थान में उदयपुर में एक दर्जी दुकानदार कन्हैया लाल की नृशंस हत्या के विरोध में किया गया। इस्लामी आतंकवादियों ने उनकी गला रेत कर जरूर हत्या कर दी गई। ये कोई मर्डर नहीं है, ना ही हेट्रेड उसका वो है। ये एक सोची समझी आतंकवादी साजिश है। हम इस्लामी जिहाद का घोर विरोध करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं, कड़े शब्दों में खंडन करते हैं। राज्य सरकार को तुरंत दोषियों को पकड़कर उचित से उचित कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, और कन्हैया लाल के परिवार को उचित अधिक से अधिक मुआवजा देना चाहिए और उनको अनंत सुरक्षा प्रदान करना। जी 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 सर। तो आप यहाँ पर देख रहे थे यहाँ पर आए दूसरे किस सिद्धू के पुराने बस स्टैंड से। तो अभी हम बात करेंगे यहाँ पर उनको सजा देंगे इस पुतले के। जी सर, उनको फूंका जाएगा। आज आप यहाँ पहुँचे हैं, इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं लोगों को कहने यही का तो मैसेज विषय नहीं देना रहा। चाहूँगा, बहुत निर्मम तरीके से हत्या की गई है कन्हैया लाल जी की। उन्होंने क्या किया था, एक फेसबुक पे कमेंट ही तो किया था। अब मतलब हमें डर के रहना पड़ेगा, फेसबुक पे भी कमेंट नहीं कर सकते। ये कहने के एक पूरे समाज को लेके मतलब पड़े पूरे समाज के अंदर हिंदू इन लोगों के अंदर जो जिहादियों के द्वारा ये हत्या की गई है ना, निश्चित रूप से ये पूरे समाज के ऊपर कलंक पहुंचने का काम किया गया है। और मैं तो सरकार से गुजारिश करूंगा और अल्पसंख्यक समाज से भी, भाई वो आगे आए,
अगर वो इस देश को देश समझते हैं, सभी लोगों को भाईचारा बनाए रखना चाहते हैं, आगे और इस मुद्दे पर आवाज़ उठाए और इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कार्रवाई की। एक तो हम बात करते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लेकिन फिर कहीं ना कहीं ऐसी इस तरह की जो घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं आती रहती हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इस देश के अंदर सभी समाज को, सभी वर्गों के साथ में लेके शुरू से हमारा इतिहास रहा है, सभी के साथ में लेके चला गया है। और आज भी कहीं भी आप देख लीजिए, कहीं भी किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में अल्पसंख्यक समाज को हम सब ने मिलजुल के उनको उठाने का काम किया, किसी भी वर्ग में, चाहे वो काम के लेकर हो। और हम भी यही, और कहीं ना कहीं हमारे समाज को लेकर इन लोगों के प्रति जो जिहादी भड़काने का काम किया जाता है कुछ चंद लोगों के द्वारा, ये किया जा रहा है, जो उनके आका ऊपर बैठे हैं, ये नहीं चाहते हैं भी ये समाज एक हो, ये मिलजुल कर रहे हैं और इनको भड़काने का काम किया जाता है। छोटी सी बात होती है उसको राजनीतिक तूल दे दिया जाता है जी, तो उस जिसकी वजह से जो है हिंदू मुसलमान जो है वो फैलता है। हालांकि हम दरअसल पे बात करें तो कहीं भी हिंदू मुसलमान नहीं होता, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये छोटी सी बात नहीं है जी। अब जैसे कि मैंने अभी बताया, अल्पसंख्यक समाज, अभी तक अल्पसंख्यक समाज का कोई भी संदेश नहीं आ लिया इस विषय को लेके। जो ये हत्या हुई है, अल्पसंख्यक समाज आज भी हमारे साथ नहीं है। हम ये चाहते हैं कि अल्पसंख्यक समाज जब इस समाज के, हिंदू समाज के साथ, सनातन समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा, अपने मन मुटाव दूर करके, तो कहीं ना कहीं हमारी भाईचारे की भावना सबको पता चलेगी। और इन जिहादियों के जो ये चंद लोग हमारे समाज को बांटने का काम करें, हिंदू और मुसलमान को, और उनके लिए कड़ा संदेश जाएगा। तो आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो ये अपील करना चाहूँगा सरकार से, जो इस तरह के लोग हमारे देश के अंदर रह के हमारे देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वो यही नहीं है कि ये सिर्फ चंद लोग थे, वो लोग इस तरह से अंदर ही अंदर लोगों के अंदर जहर घोला हुआ है, जो घोलने का काम कर रहे हैं, उनको छांटा जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, उनके ऊपर एक तरह से एक एक व्यक्ति का बायोडाटा तक भी निकाला जाए भी वो लोग, उन लोगों के तार कहाँ तक जुड़े हुए। ये नहीं है कि वो उन्होंने पर्सनल खुंदक निकाली है, ये इनके लोगों के तार कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। जी धन्यवाद आपका। तो आप देखते हैं यहाँ पर आसपुतों के पुराने बस स्टैंड के ऊपर आज पुतला फूका गया। जी यशपाल जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? हम ये कहना चाहते हैं, जो सी ये राजस्थान में उदयपुर की जो सी वारदात हुई है, ये पूरी दर्दनाक है और ऐसा इनको करना चाहिए। प्रशासन इनको ऊपर जोर पूरा दे। हम सरकार से हमारी ये प्रार्थना है कि ऐसी जो सी वारदातें होने को रोकें, और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर उन्होंने नहीं रोका तो हम कोई ऐसी सख्त कार्रवाई उठाएंगे जिसको पता चलेगा। हम सबसे पहले यही करते हैं कि सरकार और प्रशासन आकर इस जो सी दर्दनाक जो सी घटना हुई है उनको संभालें, उनके ऊपर पूरा गौर करें। वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, तो आप उसकी को आप कैसे देखते हैं कि उसका इसमें क्या रोल रहने वाला है? ऐसा जी, जो कांग्रेस सरकार यही काम करवा रही है और वहाँ पर बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। जी और तो ये मामले काफ़ी हद तक रुक सकते हैं। कांग्रेस सरकार बहुत गंदे काम कर रही है और मुस्लिम को आगे दे रही है। जी तो आप देखें यहाँ पर दूसरे, तो अभी हमारे साथ गौ सेवा दल से अजय माला जी भी हैं, उनसे करते हैं बात। उनका इस बारे में क्या कहना है? जी अजय माला जी, आज यहाँ पुतला फूका गया और आप इस मौके पर पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जो आज पुतला फूका है इसका इस्लामिक कट्टर का, जो कि 2 मिनट पहले हमने कन्हैया जो हमारे टेलर थे हिंदू भाई, उसने कुछ दिन पहले एक नकूर शर्मा के समर्थन में आकर पोस्ट डाली थी, जो कि उसकी आज 2 दिन पहले हत्या कर दी गई है। और हमारे देश में ऐसे ही मतलब जो हिंदुत्व की पोस्ट डालता जाएगा, ऐसे ही उसको इस्लामिक मारता जाएगा, क्योंकि इस्लामिक का तो ऊपर से फंड आता है। और मैं हिंदू भाइयों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अभी भी एक हो जाओ, अभी भी टाइम है, वरना एक ऐसा टाइम आएगा घर के अंदर घुसकर आप अपनी माँ बहन बेटियों को ये बाहर उठाकर इसकी इज्जत लुटने का काम करेंगे। और ऐसा ना होना चाहिए, क्योंकि इज्जत सबकी एक है, माँ बहन सबकी एक है। तो एक हो जाओ, बारी बारी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, वरना ये इस्लामिक लोग बहुत दरिंदे हैं, कुत्ते हैं, कमीन हैं, जो मतलब कि अपनी चाचा की लड़की को भी ना छोड़ते। तो आप जैसे कि पुलिस में शिकायत दी गई थी, उसके बाद पुलिस ने आपको कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आप बस कार्रवाई तो ये है जी, अभी जो हमने पुतला दान किया है इस पुतले से और प्रदर्शन नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो उसने कन्हैया लाल ने पुलिस में शिकायत दी थी, जो कि उसको धमकी मिली है, उसको गंभीरता से नहीं लिया पुलिस ने, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो कि मैं बताना चाहता हूँ, प्रशासन इस मामले को संज्ञान में लेती तो
कन्हैया आज हमारे बीच में होता, ऊपर ना होता, क्योंकि प्रशासन की एक ढिलाई है जो कि प्रशासन ने बिल्कुल भी उसको लेके FIR साइड में रख दिया, ऊपर चढ़ाया नहीं या ना उसकी सुनवाई करी। क्योंकि राजस्थान में तो हर हफ्ते में 10 दिन में मतलब कि ऐसी घटना हो जाती है और हम सब ने एक होना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रशासन राजस्थान का है उससे नीचे प्रशासन कहीं नहीं है। मैं तो आप मानते हैं कि जो ये घटना है उसके अंदर प्रशासन का भी कोई रोल है इसके अंदर? बिल्कुल प्रशासन का हाथ है, क्योंकि प्रशासन उसकी उस दिन सुनवाई कर लेता कन्हैया की, हमारे हिंदू भाई की, जो आज कन्हैया हमारे बीच में होता। प्रशासन इतना ढीला, इतना नापुंसक है राजस्थान का प्रशासन कि पूछो नहीं। बस जो कांग्रेस सरकार है वहाँ पर भी ऐसी पोस्टर मिलती है और गहलोत है वहाँ पर कुछ संगाल में लेता, मुस्लिम को कुछ हो जाता तो हिंदू को 1 मिनट के अंदर जेल के अंदर डाल देता है, जो हिंदू को मुस्लिम कुछ कर देता तो करो जो कुछ करना। आज मैंने देखा ट्विटर पर राहुल गांधी ने भी उदयपुर के ट्वीट लिखा है, उदयपुर के मामले में ये ऐसा तो होता जाता रहता है। अरे माँ मेरे मुंह से मतलब कि दरवाजा ना करना चाहेंगे आप? क्योंकि मैं उस प्रधानमंत्री पप्पू से पूछना चाहता हूँ जो आज आपने ट्वीट लिखा है एक माँ के बेटे के ऊपर, जो आप और आपका भाई मर जाता आपकी और दूसरा लिख जाता, क्या अच्छी बात थी ये? अरे कम से कम उसका साथ ना दे सके ऐसे शब्द ना लिखे, क्योंकि वो भी हमारा भाई है। पप्पू मूर्ख कम से कम इस देश में जाके ऐसी वारदात ना कराए, जो कि राजस्थान में आपकी सरकार है और उस पर कार्रवाई करे। धन्यवाद। जी तो आप देख रहे हैं यहाँ पर श्रेष्ठ न्यूज़ पर खबर को अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलेंगे कि नए अपडेट के साथ। तब तक नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। खबर को शेयर करना ना बोले और कमेंट भी करें।